नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के आज तारीख आपकी है 29 दिसंबर 2024 की। कल यानी 28 दिसंबर 2024 को कुछ जिलों से नोटिफिकेशन जारी हुए, जिसमें से जो 2 जिले हैं टोटल, उनकी बात इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पर टीआरई 3 के साथ साथ सक्षमता परीक्षा को लेकर के भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है, जिसको रीशेड्यूल किया गया था, उसको मेंशन किया गया है संशोधित तारीख के साथ साथ। साथ ही यहाँ पर सत्यापन करने के लिए किसको नियुक्त किया जाएगा, कौन क्या कार्य करेगा, उसका भी डिटेल विवरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इससे पहले पटना से भी जारी हुआ था, जिसके कमेंट में कुछ लोगों का एक प्रश्न देखने को मिला था, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का पटना में होगा? तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, पटना में सभी का नहीं होगा। एक ऑफिशियल पीडीएफ जारी की जाएगी जिसमें लिखा रहेगा कि किस पर्सन का किस जिले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो अभी तक जारी नहीं हुई है, वो जब जारी हो जाएगी तब आपको जिला जो है वो पता चलेगा। तो इसके अंतर्गत बात करते हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या और निदेशक प्राथमिक शिक्षा शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या, दोनों की बात की गई है। इसके द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है और बिहार लोक सेवा आयोग से जो टीआरई 3 है उसको लेकर मेंशन भी किया गया है कि वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के लिए काउंसलिंग कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। उपयुक्त कार्य के सफल संचालन के लिए समय सारणी और स्थान पर सक्षमता 2 को लेकर पहले दिया गया, टीआरई 3 को इसके बाद दिया गया है। तो शिक्षकों की काउंसलिंग निर्धारित की जाती है, जहां पर सक्षमता 2 परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक को लेकर 30/12/2024 यानी कल से शुरू हो रहा है और 7/1/2025 तक चलेगा। और यहीं अगर बात करें काउंसलिंग के लिए निर्धारित स्थान को लेकर, तो यहाँ पर +2 तिरहुत एकेडमी काशीपुर के पुराना भवन समस्तीपुर, इस तरीके से है स्थान का नाम, जहां पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम देखने को मिलेगा। आगे बताया गया सक्षमता 2 परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक की काउंसलिंग में उपस्थिति दर्ज हेतु निम्न रूप से जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको भी नियुक्त किया जाता है। उनकी लिस्ट भी दी गई है। तो यहाँ पर प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम दिया गया है, सत्यापन कार्य के लिए जो प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक का नाम है वो दिया गया है और साथ ही नोडल पर्यवेक्षक का नाम भी दिया गया है, साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इसी प्रकार सक्षमता 2 परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक की काउंसलिंग में अगर बायोमेट्रिक की बात करें, आधार वेरिफिकेशन की बात करें, उसके लिए किसको नियुक्त किया गया है, तो वहाँ पर भी प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर, सत्यापन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक और नोडल पर्यवेक्षक का नाम यहाँ पर दिया गया। ध्यान देंगे काउंसलिंग में उपस्थिति के लिए अलग पर्सन को यहाँ रखा गया है और जो बायोमेट्रिक या आधार वेरिफिकेशन है उसके लिए अलग से पर्सन को रखा गया है। इसी प्रकार सक्षमता 2 परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक की काउंसलिंग में जो निर्धारित स्लॉट है उसके अनुसार उपस्थित शिक्षकों का काउंसलिंग की प्रक्रिया, जिसके लिए निम्नांकित पदाधिकारी कर्मी को प्रतिनियुक्त किया जाता है, वहां पर प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम, साथ ही सत्यापन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक का नाम और नोडल पर्यवेक्षक, टोटल 5 लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए। तो ये सभी जो बात हो रही है वो सक्षमता 2 को लेकर के हो रही है। अब बात यहाँ से की जाएगी टीआरई 3 को लेकर, जहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टीआरई 3 के तहत 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के चयनित विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग निम्न सारणी और स्थान पर निर्धारित किया जाता है, जहाँ पर जो काउंसलिंग पद हेतु निर्धारित पद है, जिसमें टीआरई 3 में 1 से 12 तक सबको मेंशन कर दिया गया, 1 से 5 भी, 6 से 8 भी, 9 से 10 भी और 11 से 12 को भी। काउंसलिंग के लिए देखिए यहाँ पर संशोधित वाला जो तिथि है वो मेंशन की गई है, क्योंकि 28 को ही जारी हुआ है, तो पहले से ही जो पत्र मिला है उसी के अकॉर्डिंग ही सबको नियुक्त किया गया है। तो 9/1/2025 से 16/1/2025 तक देखने को ये मिलेगी। अब यहाँ पर काउंसलिंग है तो निर्धारित जो स्थान है टीआरई 3 को लेकर वो भी वही है, +2 तिरहुत एकेडमी काशीपुर के पुराना भवन समस्तीपुर। ध्यान दीजिएगा ये स्थान और ये जितने भी यहाँ पर प्रतिनियुक्ति वगैरह है, इन केस आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समस्तीपुर अलॉट होता है जिला, तब आपके लिए ये एप्लीकेबल होंगे। आगे टीआरई 3 के लिए अगर बात करें, चयनित विद्यालय अध्यापकों की काउंसलिंग के लिए निम्न टेबलवार जो पदाधिकारी कर्मी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है। तो काउंसलिंग के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर 1-2 करके एक पेज पर आपको दिया गया है। शिव कुमार जी डाटा एंट्री ऑपरेटर, सुधांशु कुमार डाटा एंट्री, सत्यापन के लिए अलग से नाम है और नोडल पर्यवेक्षक के नाम अलग से दिए गए हैं। और ये लिस्ट देखेंगे तो पूरी 15 नामों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। अब ये लिस्ट मैं आपको इसलिए भी दिखाई दे रहा हूँ, इन केस जैसे किसी प्रकार की दिक्कत आ रही होगी, इन केस आपको समस्तीपुर अलॉट होता है, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि यहाँ पर आप जो है वो सहायता के तौर पर इनसे बातचीत या जो भी आप पूछना वगैरह चाहते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि पहले करने का कोई मतलब नहीं किसी प्रकार का, ये केवल एक होता है ना कि सहायता के तौर पर सारी चीज़ें जारी कर दी जाती हैं पहले से,
एक प्री सूचना के तौर पर, तो वो यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर 12 नाम तक एक पेज में है और 15 तक तीसरे पेज में है। चलिए आगे बात करते हैं। तो उक्त कार्य के सफल संचालन और पर्यवेक्षण हेतु श्री कुमार सत्यम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समस्तीपुर, इनका भी मोबाइल नंबर दिया गया है। तो ये श्री सत्यम जी जो हैं ये आपके रहेंगे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समस्तीपुर के नोडल पदाधिकारी के रूप में इनको नामित किया गया है। इन्हीं की देखरेख में सारे जो व्यवस्था है वो कराई जाएगी। साथ ही श्री नितेश कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना और लेखा समस्तीपुर, श्री सुमित कुमार सौरभ, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना और समस्तीपुर, उक्त काउंसलिंग में आवश्यक सहयोग करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यहाँ पर जांच दल का कार्य और दायित्व को लेकर के भी दिया गया है कि जो सभी प्रतिनियुक्त कार्यपालक हैं, सहायक को ये भी निर्देश दिया जाता है कि अपना पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर सारी सुविधा रखें। 8 बजे टाइमिंग को लेकर के दस्तावेज जांच स्थल पर उपस्थित रहें। आवश्यक जो भी उसका उपकरण हैं, अन्य जो सुविधाएं उसकी जांच व्यवस्था वगैरह, सीसीटीवी वगैरह, कुर्सी सादी व्यवस्था उसको किया जाए। प्रिंटर वगैरह सारी व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। विद्युत आपूर्ति हेतु इलेक्ट्रिकल सॉकेट वगैरह की व्यवस्था। जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर निर्धारित काउंसलिंग के दौरान आवश्यकता पड़ने पर अपने स्तर से कर्मी पदाधिकारी को भी नियुक्त कर सकते हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को लेकर के लिखा है कि सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए माइक आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारे आप कहेंगे वहाँ के जो कर्मी हैं उन्हीं को लेकर दिशा निर्देश हैं। और विधि व्यवस्था संधारण के लिए 2 दंडाधिकारी हों, जिसमें एक महिला दंडाधिकारी को भी यहाँ पर बात किया गया है। सफाई कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जाए। जांच के क्रम में प्रवेश द्वार पर 2 काउंटर भी बनाने को लेकर बताया गया है, जहाँ पर पंजी में उपस्थिति दर्ज करने का काम वो जो है वो करेंगे। स्लॉटवार जांच स्थल में प्रवेश कराया जाएगा। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा आवश्यक जानकारी वगैरह जो है वो भी वहाँ पर सुनिश्चित कराई जाएगी। और टेबल संख्या वगैरह का भी ध्यान रखा जाएगा। जो भी सूचना है सूचना पट्ट पर भी लिखवाई जाएगी, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नीचे आप देखेंगे तारीख 28/12/2024, जिला पदाधिकारी समस्तीपुर। इसके अलावा एक और यहाँ पर जिले की बात करने को लेकर स्टार्टिंग में हमने बात किया गया था, वो आपका नोटिफिकेशन है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शिवहर। ये जो शिवहर वाला नोटिफिकेशन है इसमें तारीख देखेंगे तो 23 से 7 वाली पड़ी हुई, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट में जारी नहीं हुआ है। परंतु इसमें जो खास पॉइंट है वो हम केवल जान लेते हैं कि जिला निबंधन और परामर्श केंद्र DRCC शिवहर में काउंसलिंग स्थल निर्धारित किया गया है। बाकी आपको पता है कि जितनी भी जगह से आपका जो नोटिफिकेशन है जिलों से जारी हो रहे हैं उनमें जो तिथि में परिवर्तन है वही केवल किया जा रहा है, यानी कि जो रिवाइज्ड वाले जारी हो रहे हैं, बाकी वही सारी चीज़ें पहले की जैसे ही रह रही हैं। यानी इसमें जो आपका मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है, उपस्थिति टेबल बनाया गया है, वो वैसे ही रहेगा। केवल जो नया नोटिफिकेशन अभी तक यहाँ नया वाला तो नहीं जारी हुआ है, इसमें 23/12/2024 तक की अपडेटेड वाला ही जारी हुआ है। तो हम तारीख को साइड में करते हुए इसमें देखेंगे तो TRE 3 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 की भी बात की गई है और सक्षमता परीक्षा 2 की भी बात की गई है। इसलिए हम यहाँ पर बता देते हैं कि इसमें कौन कौन उपस्थिति टेबल और काउंटर बनाए गए। तो उपस्थिति टेबल में प्रवेश आलम जी और अनिल कुमार झा जी, नीरज कुमार जी, ये आपको नाम देखने को मिलेंगे। और काउंटर 4 अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें श्रीमती अरुणा कुमारी जी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रदीप कुमार जी, लिपिक जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री चंद्रकांत चौधरी जी, लेखा सहायक या प्रखंड संसाधन, इसके अलावा श्री सत्येंद्र झा काउंटर नंबर 3 में, और कैलाश बिहारी जी, संजीत कुमार जी। वैसे इन सभी की कोई आपको खास आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर तो दिया नहीं गया, फिर भी यहाँ पर था नोटिफिकेशन में, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन प्रतिनियुक्ति की गई है। मेन इसमें आप देखेंगे तो ऊपर लिखा गया है स्थल के नोडल पदाधिकारी हेतु काउंसलिंग के लिए 5 टेबलों पर जो कर्मी वगैरह हैं उनकी नियुक्ति की गई, परंतु इसमें और खास कोई जानकारी दी नहीं गई। मेन आपके लिए जो खास है वो यही है कि DRCC शिवहर में होगा। जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के शिवहर अलॉट होता है, DRCC शिवहर में उनको जो है वो जाना पड़ेगा। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है शिवहर वाले में। बाकी इनके नया भी नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें खाली तारीख बदलाव होंगे, बाकी जो कर्मी हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। तो ये थे अभी तक के 2 इस नोटिफिकेशन में। बाकी और जिलों से नोटिफिकेशन आते हैं तो हम बताते हैं। जिला अलॉटमेंट कब होगा उसको लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, तो जब आती है तभी हम आपको सूचित करते हैं। तो अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।